किया तुमने? क्या किया है मैंने? एक्चुअली हमारे पास टिश्यू नहीं था, इसलिए तुम्हारी साड़ी से पोंछ लिया। तुम्हें मेरी साड़ी कहीं से टिश्यू नजर आ रही है? ऑफ कोर्स, टिश्यू भी वाइट कलर का होता है और आपकी साड़ी भी वाइट कलर की है। और अगर मैंने हाथ पोंछ लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील, जितना आप इशू बना रही हैं। क्या हो गया? अरे आंटी जी क्यों भड़क रहे हो आप? एक बात बताइए, आपकी साड़ी से सिर्फ मोह ही तो पूछा है। अरे तो गंदी हो गई, क्या हो गया? वैसे भी ये गंदी साड़ी है। आप एक काम करना, घर जाके धुलवा लेना। कितने बदतमीज हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है? अरे हाँ आंटी जी, आपको कैसे पता? ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रही है ना, और ये यहाँ पे आप घूम रही हैं, ये सारी इसी के पापा की हैं। एक्चुअली इसके पापा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अगर इसके पापा बिजनेसमैन हैं तो क्या करूँ मैं? तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगे? अरे आंटी जी, आप गर्म क्यों हो रहे हो? आप एक काम कीजिए, रुकिए। आप ये सैंडविच खाइए, आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा और आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। खा लीजिए। अरे इशू, इसने कभी सैंडविच खाया भी नहीं होगा। अरे खाना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, ले लीजिए। मुझे नहीं खाना, और मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो तुम्हारा दिया हुआ सैंडविच खाऊंगी। और तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलती की है? अरे मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ, और सफेद रंग की साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं विधवा हूँ। और तुम्हें तुम्हें मुझसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम्हारे माँ बाप होते तो क्या तुम उनके साथ भी यही सब करते? कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ। एक्चुअली क्या है ना लक्ष्य, इनकी साड़ी गंदी की है हमने, तो गुस्सा तो बनता ही है। तुम एक काम करो, कुछ पैसे दे दो, नई साड़ी खरीद लेगी। वैसे ही कितनी गंदी है। यू सही कह रही हो। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए कुछ पैसे और अपनी नई साड़ी खरीद लेना, मस्त चमचमाती नई। जाओ, निकलो अब यहाँ से। निकलूं? एक तो तुम दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की, और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊं यहाँ से? अरे तुम जैसे बच्चों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अबे ओ, दो कौड़ी की औरत, इतनी देर से हम तेरी बकवास सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है तेरे मन में जो आएगा वो तू हमें बोलेगी। तेरी ना हमारे सामने खड़ी होने की भी औकात नहीं है, और तू अपनी जुबान चला रही है। तू हमें पुलिस के हवाले करेगी? अगर तू यहाँ से एक सेकंड में नहीं गई ना, तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे। तू मुझ पे हाथ उठाएगी? दोबारा ये गलती मत करना, समझ में आए? मैं चुप हूँ, मेरी चुप्पी का फायदा मत उठा। अब तुम जा रही हो यहाँ से या नहीं? हाय इशू, ये तो पागल है, सच में ही दिमाग नहीं है इसमें। तो एक काम कर, हम ही चलते हैं, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं। चल। अबे ओ दो कौड़ी की गवार औरत, तुम यहाँ क्या कर रही है? और बॉस की चेयर पे बैठने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तो अब तुझ जैसी औरत मुझसे सवाल करेगी, और तुझे लगता है कि मैं तेरे सवाल का जवाब भी दूंगी? तुझसे जितना पूछा है ना, तो उतना बता कि तू यहाँ पे ऑनर की सीट पे क्या कर रही है? अगर ऑनर की सीट पे बैठी हूँ तो ऑनर ही हूँ यहाँ की। और जहाँ तुम खड़ी हो ना, ये ऑफिस मेरा है, बल्कि ये पूरी की पूरी कंपनी मेरी है। तो अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा सकती हूँ, समझ गई तू? तेरी बाहर भी बहुत जुबान चल रही थी, वहां पे तो मैंने तुझे छोड़ दिया था। तो ये मत सोचियो कि यहाँ पे मैं तुझे छोड़ दूंगी, इसलिए मुझसे जुबान मत लड़ा। और बहुत अच्छे से जानती हो तो यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती होगी, तो जाके अपना वो काम कर। तेरी औकात नहीं है इस चेयर पे बैठने की, तो निकल यहाँ से। मेरी क्या औकात है और क्या नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता। और मैंने तुमसे जितना पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं डीएस कंपनी से आई हूँ। एक्चुअली मेरी यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हो गया तुम्हारा? अब जाओ, तुम अपना झाड़ू पोछा कर लो। अच्छा, तो तुम डीएस कंपनी से आई हो? मुझे नहीं पता था एक कंपनी वालों ने तुम जैसों को रख रखा है। एक सेकेंड, मैं वहाँ काम नहीं करती हूँ, सिर्फ उनके कॉन्टैक्ट संभालती हूँ। तो जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो ना, वो काम मेरे ही पास है, और मैं अब वो काम नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करनी। निकलो यहाँ से। मतलब तुम सच बोल रही हो? यहाँ की ऑनर तुम हो? बिल्कुल। जिसके सामने तुम खड़ी हो ना, तो मेरे सामने खड़ी होने की औकात तक नहीं है तुम्हारी। देखिए मैम,
आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, वो तो बस थोड़ा सा मजाक कर दिया था मैंने, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप गुस्सा मत होइए, मैं माफी मांग रही हूँ ना, हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे इतनी जल्दी तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो? क्या हुआ? अभी तो मैंने सिर्फ काम करने के लिए मना किया है, अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला भी नहीं, और तुमने इतनी जल्दी रंग बदल लिया। देखिए मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए, बाहर मुझसे जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांग तो रही हूँ, पर आप वो सारा गुस्सा हमारे काम के बीच में मत लेकर आइए प्लीज मैम। क्यों ना लेकर आऊं? मेरी गलती क्या थी? मैं वहां से जा रही थी और तुमने क्या किया? मेरी साड़ी से अपना मुंह पोंछ लिया, और तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की वो मैंने वहां सहन कर ली, लेकिन यहाँ मैं सहन नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम जिसको जो चाहो बोल सकती हो? यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त ने भी मेरे साथ बदतमीजी की। तुम आजकल के बच्चे ना दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हो, पर गलती तुम्हारी नहीं है। दरअसल तुम्हें यही सिखाया होगा कि बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे मम्मी पापा भी यही सब करते होंगे जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। निकलो यहाँ से। मैम प्लीज, मैंने कहा ना, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालूं, निकल जाओ। 1 मिनट। ये वो पैसे हैं जो तुमने मुझे मेरे कपड़ों के लिए दिए थे, इन्हें उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से।